घर का माहौल कुछ ऐसा रहता है कि जैसे किसी त्योहार में कुछ रौनक ही नहीं बची है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी से ही रौनक ख़त्म हो गई है। कहने को इतना बड़ा घर है, पर इतने बड़े घर में ऐसा कोई कोना नहीं है जो अपना हो। हमारे जीवन में जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं तो हमें से बहुत से लोग उनका सामना ही नहीं कर पाते हैं। या तो उन परिस्थितियों से डरते हैं, छिपते हैं, या फिर भगवान को ही कोसते रहते हैं कि भगवान जी ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। जिसके पास सब कुछ है उसे भी किसी न किसी चीज़ की कमी सता रही होती है, और जिसके पास कुछ है उसे कुछ और पाने की इच्छा पड़ी रहती है। पर जीवन में संतुष्टि लाने के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे पास जितना है, इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास उतना भी नहीं है। लेकिन हम में से ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं, अपने जीवन से नकारात्मकता को निकालकर हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे और आप सभी के परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। वैसे ये वीडियो मैं दिवाली के 2 दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप सभी की दिवाली बहुत ही खुशियों के साथ मनी होगी। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चाहते हुए भी 2 दिन से पढ़ाई नहीं हो पाई थी, इसलिए जो भी टाइम मिला, जितना भी टाइम मिला, उसे यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश की। जो भी टॉपिक सेलेक्ट किए थे वो तो नहीं पढ़ पाई मैं, पर मुझे जो भी समझ आया उतना मैंने पढ़ने की पूरी कोशिश की। कहते हैं ज़िंदगी का दूसरा नाम संघर्ष होता है। हमेशा ये लगता था शादी से पहले कि शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। पर शायद लड़कियों की लाइफ ना शादी के बाद असली जीवन उनका शुरू होता है। उनका स्ट्रगल ना शादी के बाद ही स्टार्ट होता है। जितना आसान मैं समझती थी उतना आसान कुछ भी नहीं है। कितना मुश्किल होता है कि घर के सारे कामों को करते हुए, अपना बच्चा देखते हुए और स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हमारा देश कितना भी बदल जाए, पर हमारे समाज में लड़कियों के प्रति जो भावना है वो शायद बदलने में बहुत टाइम लग जाएगा। लड़कियां जैसे ही बड़ी होती हैं, उनकी शादी की टेंशन उनके घर वालों को कम, आस पड़ोस रिश्तेदारों को ज़्यादा होती है। और एक लड़की ही समझ सकती है कि वो क्या क्या फेस करती है। एक लड़की का सपना पूरा होना ना इतना भी आसान नहीं होता। फिलहाल छोड़िए, आज है दिवाली और मैं यहाँ पर लग गई हूँ खाना बनाने में। और आज मैं खाने में बनाऊंगी मशरूम मसाला, पूड़ी, चावल और शारवी के लिए दाल, 1 रोटी और सेवई। यही सब बस बनेगा। त्योहारों में खाना बहुत ज़्यादा बनता है और हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि खाना सुबह में ही ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि शाम को सब लोग पटाखे जलाते हैं, दिए जलाते हैं और घर को सजाते हैं, तो शाम के टाइम खाना नहीं बनता है। मेरी शादी को 5 साल पूरे होकर 6ठा साल चल रहा है और इन 5 सालों में 5 दिवाली पड़ी है। और इन 5 दिवालियों में पहली बार ऐसा हुआ है कि शारवी को लेकर हमारे फैमिली मेम्बर में 5 लोग हैं और इस बार सब लोग साथ में दिवाली मनाएंगे। पर फिर भी इस बार भी इतना कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे अभाव होते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन की जैसे रौनक ही चली जाती है, जिसकी वजह से हमें जो भी छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं हम उन्हें भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते। 30 त्योहारों की तो बात ही बड़े दूर की है। 30 त्योहार आकर चले जाते हैं, पर हम जब अपने हिसाब से कोई चीज़ नहीं कर पाते तो वो 30 त्योहार जैसे अच्छा नहीं लगता। दिवाली का मतलब ही होता है कि घर के एक एक कोने की साफ सफाई हो और एक एक कोने को चमकाया जाए, दीप जलाए जाएं। पर कहने को इतना बड़ा घर है, पर इस घर में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जिसे मैं अपना समझकर साफ सफाई करके दिए जला सकूं। दिवाली ऐसे थोड़ी ना मनाई जाती है। जब भी कोई त्योहार आता है ना, तो जैसे मन मेरा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। मेरा बहुत मन करता है कि मेरा एक छोटा सा घर हो जिसे मैं खूब सजाऊं और खूब खुशी खुशी त्यौहार मनाऊं, रंगोली बनाऊं, दिए जलाऊं, एक एक कोने को चमकाऊं और एक एक कोने को सजाऊं अपने घर को। छोटी छोटी खुशियों को ना खूब धूमधाम से मनाऊं, ऐसा मेरा बहुत मन होता है। पता नहीं वो दिन कब आएगा, पर आएगा। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि वो दिन जल्दी आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास घर नहीं है, पर ये घर हमारे पूर्वजों का है और ये घर साझेदारी का है। सबके रूम में ताला लगा है क्योंकि सब लोग अपना घर बाहर बना लिए हैं।
इसलिए यहाँ कोई रहता नहीं है, सबके घरों में ताले लगे रहते हैं और हम लोग घर में रहते हैं। अगर किसी के घर में चूहा भी मर जाता है ना तो इस घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और यही सब सोच कर ना बहुत मन दुखी रहता है। घर का माहौल भी कुछ ऐसा रहता है जैसे लगता है कि किसी त्योहार में कोई रौनक ही नहीं बची है और यही सब सोच कर ना ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी से ही रौनक ख़त्म हो गई है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम सब लोग मिलकर हमारी अपनी फैमिली किसी भी त्यौहार को खूब खुशी मन से सेलिब्रेट करेंगे और खूब धूमधाम से किसी भी त्यौहार को मनाएंगे। भगवान करे वो दिन जल्दी ही आए। आप लोगों से बात करते करते मेरा खाना भी लगभग तैयारी हो चुका है। बाकी यहाँ पर मैं दूध रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए और मेरी सब्जी भी लगभग बनी चुकी है। बस इसमें पानी और नमक डालकर पकाना बाकी रह गया है। और जब त्योहार आ ही गए हैं तो इन्हें थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेट करना बनता ही है। फिलहाल इस बार भी दिवाली कुछ खास नहीं मनाई जाएगी क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही मेरी दादी सास का देहांत हो गया था। घर में शादी पहले से पड़ चुकी थी तो वर्खी वगैरह हो गई है, इसलिए थोड़ी बहुत पूजा सब लोग करेंगे। और मम्मी यहाँ पर दीपदान ये सब कर रही थी और शारवी रेडी हो गई हैं। मैं नहीं रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। और जब चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं होती हैं ना तो जैसे कोई त्यौहार भी नहीं जमता है। और मेरी खास कर आदत है कि जब अपने हिसाब से कोई चीज़ नहीं होती है ना तो जैसे मज़ा नहीं आता है। मम्मी का बहुत मन था कि हस्बैंड और मैं इस बार पहली बार साथ में थे तो हम दोनों बैठकर पूजा करें, पर मैंने मम्मी से बोला कि करेंगे, जब वो दिन आएगा तो हम लोग ज़रूर साथ में करेंगे, अपने घर में करेंगे जब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो मम्मी बस यहाँ पर पूजा कर रही थी और मैं उनकी हेल्प कर रही थी। और जैसे आप सभी को पता ही है कि शारवी शाम को ही सोती हैं, दिन भर नहीं सोती हैं, तो इनका सोने का टाइम हो रहा था। इनको फ्रॉक से जैसे चुभन हो रही थी तो वो सब कुछ निकाल दी थी और यहाँ पर परेशान कर रही थी। पूजा पाठ कर लेने के बाद हम लोग छत पर आ गए थे और यहाँ पर मेरे देवर कुछ पटाखे लेकर आए थे जलाने के लिए। और ये लैंप जो ले आए थे ना 2 लेकर आए थे, एक जला रहे थे, इसमें हवा नहीं भरे ना तो ये एक बहुत ट्राई किए कि उड़ जाए पर नहीं उड़ा, खराब हो गया। और मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार ये वाला लैंप उड़ाया तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि मैं उन्हें बताती। तो ये वाला बहुत ट्राई किया गया कि उड़ जाए पर ये उड़ा नहीं। बहुत देर तक बेचारे पकड़कर परेशान थे पर लास्ट में ये जाकर नीचे ही गिर गया। और एक लैंप खराब हो जाने के बाद दूसरा वाला हस्बैंड ने दीवार पर चढ़कर उड़ाया और वो बहुत ही आसानी से चला गया। वैसे मम्मी कह रही थी ना कि कोई विश मांग कर उड़ाओ, क्या पता पूरी हो जाए। तो बस कुछ इस तरह से थी हम लोगों की दिवाली। आप लोगों की दिवाली कैसी बीती आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल फिर कुछ नई बातों के साथ।